नेटफ्लिक्स पे शनिवार को रिलीज हो चुकी द रेलवेमैन इस वेब सीरीज के लिए यशराज फिल्म ने एक ऐसी कहानी चुनी है जिसके जख्म अब तक भरे नहीं है। यशराज फिल्म ने 4 एपिसोड वाली छोटी सी मिनी सीरीज द रेलवेमैन से नेटफ्लिक्स पे अपना खाता खोल दिया है। भोपाल गैस दुर्घटना जैसी सच्ची कहानी के ऊपर द रेलवेमैन वेब सीरीज बनाई गई है। द रेलवेमैन इस वेब सीरीज का डायरेक्शन शिव रवेल ने किया है। वैसे तो भोपाल दुर्घटना के समाज के लिए और मानवीय जीवन के लिए बहुत सारे मायने निकलते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना को 4 एपिसोड वाली मिनी सीरीज में ही क्यों समेटा गया है, ये सोचने वाली बात है। इसके आगे आने वाले सीजन की कोई भी गुंजाइश देखने को नहीं मिलती है। शिव रवेल की मेहनत इस वेब सीरीज के लिए सच में काबिल तारीफ है। उसने इस वेब सीरीज की पटकथा, संवाद और साथ ही में इतिहास और भूगोल के ऊपर जी जान लगा के काम किया है। कुछ फुटेज वाली दृश्यों के साथ में शुरू होने वाली ये वेब सीरीज कहानी का पूरा सेटअप लगाने में थोड़ा समय ले लेती है, लेकिन जैसे ही कहानी फुल ऑन स्पीड पकड़ लेती है, ये वेब सीरीज आपको एंड तक सोचने तक का भी समय नहीं देती है। शिव रवेल ने भोपाल गैस दुर्घटना के असल किरदारों को बतौर किरदार ही इस वेब सीरीज के लिए असल किरदारों की तरह इस्तेमाल किया है। वेब सीरीज की कहानी को पूरा करने के प्रोसेस में जो थोड़ी बहुत कमियां रह चुके हैं, उसे सिनेमैटिक लिबर्टी के तौर पे पूरा किया गया है। स्टेशन मास्टर के किरदार के लिए इस वेब सीरीज में के मेनन एक मजबूत आधार के तौर पर दिखाई देते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना के समय भोपाल जंक्शन के स्टेशन मास्टर ने कुछ इस प्रकार की ही समझदारी की बात दिखाई थी। गैस लीकेज की जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपने कर्तव्य पथ पे पूरी तरह से डटे रहना चुना। के मेनन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे स्पेशल ऑप्स, फर्जी और बॉम्बे में रिजाइन जैसी वेब सीरीज में काम किया है। के मेनन ने अपनी संजीदा अभिनय से इस वेब सीरीज के स्टेशन मास्टर के किरदार को पूरी तरह से जिंदा करने की कोशिश की है। भोपाल गैस दुर्घटना के बाधित लोगों में से ट्रेन का लोको पायलट भी था, जिसका किरदार बाबिल खान ने किया है। बाबिल खान अब जब भी पर्दे पे आते हैं तब अपने पिता इरफान की छवि के तौर पे ही देखे जाते हैं, लेकिन बाबिल खान का किरदार इस बात को इस वेब सीरीज में पूरी तरह से नकारता है। भोपाल की लोकल भाषा का लहजा पकड़ने के लिए बाबिल पूरी तरह से कामयाब रह चुके हैं। वेब सीरीज का दूसरा और अहम किरदार है दिव्येंदु शर्मा। असल में पुलिस की वर्दी का क्या मतलब होता है, ये इस किरदार को बखूबी पता है, लेकिन उसकी सोच तो बेहतरीन होती है, पर उसके हाथों काम खराब भी हो जाता है। इस किरदार के लिए कॉमेडी के थोड़ी बहुत सीन देखने को मिलते हैं। इन 3 किरदारों के अलावा भी द रेलवे मैन इस वेब सीरीज के लिए और चौथे किरदार आर माधवन की काबिल तारीफ मदद मिलती है। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के किरदार में वो साबित करते हैं कि माधवन अपने दौर के एक बेमिसाल अभिनेता है। जब भी वो कोई संवाद बोलते हैं तो उस दृश्य के ऊपर उनकी कमान पूरी तरह से साफ साफ देखने को मिलती है। रेलवे के एक बड़े अधिकारी के तौर पे जूही चावला भी यहाँ पे देखने को मिलती है। छोटे छोटे किरदारों में काबिल कलाकारों को लेकर कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने वेब सीरीज का हर एक कोना चमकदार बना दिया है। महिला रेलवे कर्मचारी के किरदार में सुनीता राजौर का अभिनय बहुत ही संवेदनशील लेकिन प्रभावी लगा। दंगल को भड़काने वाले लोगों से बचने की कोशिश करने वाली एक माँ के किरदार में मोना सिंह, लोगों को बचाने वाले रेलवे गार्ड के किरदार में रघुवीर यादव ने लोगों का दिल जीत लिया है। सीरीज टेक्निकली वैसे भी बहुत ही अच्छी है। इसका प्रोडक्शन, एडिटिंग और सिनेमाटोग्राफी, इन सब बातों को डायरेक्टर शिव रवेल ने इस वेब सीरीज के लिए बहुत कायदे से बनाया है। भारत के इतिहास में 1984 का साल 2 घटनाओं के लिए मुख्य रूप से याद किया जाता है। पहले तो अक्टूबर 31 को भारत के पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी की हत्या होना, और दूसरी घटना 3 दिसंबर को भोपाल की गैस दुर्घटना होना है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में जो दंगल उठी थी, उसमें जो भी गुमनाम हीरोज ने समाज को बचाने की कोशिश की, वो लोग अब आम इंसान नहीं रहे। अपनी जान पे खेलकर दूसरों की जान बचाने वाला हर कोई सुपर हीरो होता है। इस सीरीज के हर एक किरदार के माध्यम से इंसानी फितरत की नकारात्मक बाजू के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो चुकी अमेरिकन यूनियन कार्बाइड कंपनी अपने बहुत सारी सुरक्षा परियोजनाओं में जानबूझ के अनदेखी किए जा रही थी। मैनेजमेंट बराबर रकम देते हुए इस बात को वहीं पे दबा देती है। 2 दिसंबर 1984 की रात को हो चुकी गैस लीक के कारण बहुत सारे लोग मरने लगते हैं, बीमार पड़ने लगते हैं, और ये सब बातें बहुत सारे लक्षणों के साथ में चौक चौराहे पे देखने को मिलती है। इस दिल दहला देने वाली घटना को बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री में और फिल्मों में इसके पहले भी दिखाया गया है, लेकिन शायद पहली बार रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से इस घटना को दिखाया गया है। वेब सीरीज के कहानी का पूरा फोकस रेलवे कर्मचारियों के ऊपर ही देखने को मिलता है। द रेलवे मैन इस साल की अब तक रिलीज हो चुकी
वेब सीरीज में से बेहतरीन वेब सीरीज है। लगभग एक एक घंटे के 4 एपिसोड वाली ये वेब सीरीज भोपाल गैस दुर्घटना से आपको पूरी तरह से रूबरू कराएगी। भोपाल गैस दुर्घटना के ऊपर आधारित द रेलवे मैन ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।